देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र का पर्व है और लोग इसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं। मेरी दिल्ली के लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकल के वोट डालें। और आज जब वोट डाला और जिस तरीके का उत्साह आम वोटर में देख रहा हूं मैं नरेंद्र मोदी जी को वोट देने के लिए, मैंने जो है अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा उत्साह नहीं देखा। और निश्चित रूप से जो है देश की मजबूती के लिए, देश के को आगे बढ़ाने के लिए लोग वोट डाल रहे हैं। तो लोग उत्साह और त्योहार की तरह इस वोट को डाल रहे हैं और इसमें अब कोई शक रह नहीं गया कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा से इस देश के प्रधानमंत्री बनके इस देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। क्योंकि सर दिल्ली की राजनीति का अगर हम दिल्ली के मुद्दों की ही बात करें तो क्या आपको लगता है कि किन मुद्दों पर जो वोट देखिए दिल्ली के अंदर तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आज दिल्ली की सरकार जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, मुख्यमंत्री जी के निवास पे महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके की राजनीति दिल्ली में हो रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पद के ऊपर भी जो है आरोप लगाने से पहले ये लोग सोचते नहीं है। संवैधानिक पदों की मर्यादा तो कम से कम लोकतंत्र में रहनी चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद हो। आपको सुप्रीम कोर्ट बेल दे दे तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट बेल ना दे तो सुप्रीम कोर्ट बहुत खराब है। तो ये सब राजनीति दिल्ली के लोगों को समझना चाहिए। अब आप देखिए, एक तरफ तो जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी जिसमें कोई तथ्य नहीं है वो करते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी जो है वो शीला दीक्षित की तारीफ कर रहे हैं। तो राजनीति में तो ये स्तर होना चाहिए। संदीप दीक्षित ने धन्यवाद किया है कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपने राजनीतिक मर्यादा रखी है। और ऐसे लोग हैं ये कि जो सारी राजनीतिक मर्यादा भूल गए। तो दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं। दिल्ली में तमाम तरीके के मुद्दे लोगों के सामने। दिल्ली में आज पॉल्यूशन की जो स्थिति है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया है, सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़ा फैला हुआ है। तो दिल्ली के लोग जो है वो तो निश्चित रूप से दिल्ली के लोग जो है वो किसके साथ जाएंगे, ये तो स्वाभाविक है। जो लोग काम कर रहे हैं, हाईवेज हैं, आज देश मजबूत हो रहा है, देश नई ऊंचाइयों में जा रहा है और एक ठोस नीति है आगे बढ़ने की। इस अलायंस से मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी दुनिया में अलायंस होता है तो अलायंस किस लिए होता है कि वो सब मिलकर बैठ के आपस में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे। दिल्ली में आप पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही नहीं आया, चुनाव निकल गया, आज मतदान है, तो किस मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? तो ये सवाल है। वो अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर रहे हैं, वो अपना दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे की कंट्रोडिक्शन है। ये कह रहे हैं कि जी इंडिया की सरकार, इंडी की सरकार आ गई तो जो है हम लोग फुल स्टेटहुड ले आएंगे। तो फुल स्टेटहुड की कांग्रेस तो बात कर नहीं रही है। तो अपने आप में कंफ्यूजन है। तो देश के सामने एक ही विकल्प है, वो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी। ट्वीट किया था आतिशी ने कि जो इंडिया ब्लॉक जो उन्हें वोट करना चाहते हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है। फिर एलजी साहब ने भी केजरीवाल के ट्वीट किया कि जहां जाते हैं केजरीवाल रोते हैं। नहीं, वही तो कह रहा हूं ना, इनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। जिनके पास इस बात का समय नहीं है कि दोनों अलायंस पार्टनर बैठ के अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना दें कि हम दिल्ली के लिए ये करेंगे। जब वही बनाने की फुर्सत नहीं है तो आज से तो अभी ये रोना शुरू किया है कि इंडिया ब्लॉक के, अभी तो पोलिंग ही शुरू हुई है, पहले से ही रोना शुरू कर दिया। कल रात को ही रो लिया कि जहां इंडिया ब्लॉक के हैं वहां वोट नहीं डलने देंगे। तुम्हें कैसे पता नहीं डलने देंगे? अभी कल के बाद ये ईवीएम को रोएंगे, 4 तारीख को ये ईवीएम को रोएंगे। तो अगर ये बहानेबाजी बनाने की बजाय अगर एक कंक्रीट प्लान लोगों के पास लेके जाएं तो ज्यादा बेहतर है इनके लिए। जो लोग कह रहे हैं कि हमारे वोटरों को वोट डालने नहीं दे रहे, तो वो अपने बयान को लेके कितने सीरियस है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं।